बजे आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर अरविंद केजरीवाल आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, शायद जश्न भी मनाएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के बाहर अभी से ही जश्न का माहौल नजर आ रहा है। पर अभी तक फाइनल राउंड की काउंटिंग बाकी है। फाइनल राउंड की काउंटिंग तक का इंतजार करना चाहिए क्या मनीष जी? देखिए, मुझे लगता है कि नाउ दिस इलेक्शन इज ओवर। जो अब आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास सीट जीत पाएगी और केजरीवाल आम आदमी पार्टी 135 से लेकर 138 के बीच उनका आंकड़ा रहेगा। और साथ ही साथ इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो 10 के आंकड़े पे आकर के सिमट गई है, 2-3 इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा इस पूरे इलेक्शन में अब जो भी बचा हुआ जो सीट है, इसमें बहुत सारी सीटें तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। 92 सीट्स ऑलरेडी आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, 72 सीट्स ऑलरेडी जीत चुकी है बीजेपी। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है इट्स ओवर। काउंटिंग का जो है एक मोटा मोटी नतीजा जो है वो निकल गया है। अब सवाल ये है कि इसमें जो एमसीडी के जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी को क्या हासिल हुआ चाहिए और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सीख है, और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो अचीव करना चाह रहे थे क्या वो अचीव कर पाए? क्या लगता है राजीव? बिल्कुल, ये जैसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अभी से ही थोड़ी सी घबराहट है आम आदमी पार्टी के भीतर जो रिजल्ट सामने आए उसके बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि जिस तरीके से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 181 सीट जीतकर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को बिखेर चुकी थी पिछले एमसीडी इलेक्शन में, उसी तरीके के नतीजे इस बार आते तो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा होता, केजरीवाल के लिए अच्छा होता। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें कांग्रेस के जो सीटें थी, जो बची खुची सीटें थी, जो वोट थे, वो सीधे आम आदमी पार्टी को चले गए। भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बरकरार रखी है, थोड़ी सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन वोटिंग पैटर्न देखे तो 36% वोट पिछले बार मिले थे और इस बार भी 40% के आसपास वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ये कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के रिजल्ट का असेंबली से अगर तुलना करें तो 54% वोट आम आदमी पार्टी को असेंबली में मिले थे और इस बार वो 42% वोट पे ही सिमट गई है। मतलब असेंबली के इलेक्शन और एमसीडी के इलेक्शन में करीब करीब 10-12% का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल। ये 54% से आम आदमी पार्टी 42% पे आ अटकी। लेकिन ये जो आंकड़ा आया उसमें अगर बहुत ही माइन्यूटली अगर आप देखें तो जिन जगहों पे जो कॉलोनीज थे जहां अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, वो उन इलाकों में बीजेपी जीत पाई। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स थे, आउटर दिल्ली या फिर जो मुस्लिम बहुल इलाका है या जहां प्रवासी लोग ज़्यादा हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपना किला जो है बचा के रखी। सबसे बड़ा संकेत जो अरविंद केजरीवाल के लिए है वो यही है कि जो उसके बड़े नेता हैं सारे के सारे अपनी छवि बचाने में नाकाम रहे हैं। सत्येंद्र जैन का क्षेत्र जिसके लिए अरविंद केजरीवाल बैटिंग कर रहे थे लगातार, वो बता रहे थे कि सत्येंद्र जैन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, वो सत्येंद्र जैन का क्षेत्र में बीजेपी की जीत हुई है। पटपड़गंज के इलाका, लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, इन सारे पूर्वी दिल्ली में जहां का सबसे बड़ा नेता अगर आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो मनीष सिसोदिया है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और कुछ क्षेत्रों में जहां पटपड़गंज विधानसभा में ही जो वार्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ 30-40 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। यानी कि नतीजे साफ मतलब है कि बड़े बड़े लोग का जो है वो किला ढह गया है। लेकिन देखिए आकर के ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन तो अपनी सारी सीटें हार गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई सत्येंद्र जैन के ऊपर जो है वो जो आरोप लगा था वो जनता ने कह दिया कि भाई बिल्कुल वो साफ है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब इलेक्शन जो है वो एंड रिजल्ट पे है। एक बार पूजा, एक बार सारे चैनल्स पे क्या लेटेस्ट चल रहा है ये दिखा करके फिर हम लोग कंक्लूडिंग
रिमार्क्स जो है इस पे हम देंगे। चलिए पहले शबनम के पास चलते हैं। शबनम के पास एबीपी खुला हुआ है। एबीपी में भी नतीजे जो बताए जा रहे हैं वो है कि बीजेपी को 104 सीटें, आम आदमी पार्टी को 132, कांग्रेस को 3 और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मतलब आम आदमी पार्टी की यहाँ पे 132 सीटें नजर आ रही है। वहीं बात करें TV9 की तो TV9 पे भी यहाँ पे 132 सीटें ही आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है और बीजेपी की 104, कांग्रेस की 11 और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब जरा दूसरे चैनल पे नजर डालें, आज तक पे अगर नजर डालें तो आज तक में भी वही सेम 132 और बीजेपी 104, कांग्रेस के खाते में 11। अब दूसरे चैनल पे चलते हैं, जी न्यूज पे 133, मतलब एक सीट यहाँ पे ज्यादा दिखाई जा रही है आम आदमी पार्टी की और यहाँ पे एग्जैक्ट 100 का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है बीजेपी और वहीं कांग्रेस 11 और अदर्स के पास 6। और अगर बात रिपब्लिक भारत की करें तो बीजेपी को यहाँ पे 104 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी को 132। मतलब कंक्लूजन मनीष जी, राजीव जी, यही लगाया जा सकता है, माना जा सकता है कि हाँ एमसीडी हुई अरविंद केजरीवाल की, एमसीडी हुई अरविंद केजरीवाल की और एमसीडी पे बड़ी जीत तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ जीत जरूर दर्ज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए मुझे लग रहा है कि जो फाइनल कमेंट इसके ऊपर जो किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर सके। दूसरी चीज़ ये कि जो तमाम दावे, जो ब्रेवडो, जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में जाकर के चिट लिख के दे रहे थे कि हम तो 230 पाएंगे, बीजेपी 20 पाएगी, ये सारे दावे खोखले साबित हुए। केजरीवाल इज़ इन बिग ट्रबल। वो ट्रबल इसलिए क्योंकि अब उनको ये बहाना वो नहीं बना सकेंगे कि दिल्ली में अगर कुछ गड़बड़ है तो ये नहीं कह सकेंगे कि देखिए जी हमारे पास तो एमसीडी नहीं है। अब तो जनता ने आपको एमसीडी भी दे दिया, आपके पास सरकार भी है, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। काम नहीं होगा तो फिर ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? ठीकरा फोड़ने के लिए अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी और मीडिया कितने दिनों तक आपको बचाएगी ये भी। लेकिन मैं आप दोनों से एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। हमने एग्जिट पोल पे चर्चा की थी, कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है कि 150 सीटें भी नहीं आम आदमी पार्टी क्रॉस कर सकती है। ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। ये तो मैं उस दिन भी मैंने कहा था एग्जिट पोल आने के बाद कि ये मीडिया मैनेजमेंट का हिस्सा है जी। अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ हैं। वो जानते हैं कि मीडिया का मुंह बंद कर दो, उसके बाद जो कुछ भी मनमानी करना है आप कर सकते हो। और जो हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं कि मीटिंग्स के अंदर क्या हो रहा है, ये आगे के वीडियोस में हम उसका खुलासा करेंगे। केजरीवाल अंदर अपने अपने लीडर्स के साथ वो क्या बातचीत कर रहे हैं। चलिए राजीव जी आखिरी कमेंट। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 3 बजे के आसपास। उनके जो भी लोग हैं वो मिल रहे हैं, साथ में मिल रहे हैं। संजय सिंह ने इनपुट दिया है, मनीष सिसोदिया मिलेंगे, उन सब से बातचीत के बात करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़े संकेत मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर से वो है अरविंद केजरीवाल की नींद खराब होने वाली है। क्योंकि केजरीवाल को एमसीडी से उतना बड़ा मतलब नहीं है जितना कि विधानसभा से है। और ये तो दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव में कि जितने भी बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल के हैं, चाहे अतिशी मरलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो ग्रेटर कैलाश से, या फिर मालवीय नगर से लेकर इधर पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया हो, ये सारे बड़े बड़े नेता, सत्येंद्र जैन को भी लें, गौतम को भी लें, ये सारे जितने चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के पास, उन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। और ये दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों की जो 10-20 सीटें जीती है आम आदमी पार्टी, ज्यादा वो व्यक्तिगत अचीवमेंट हो सकता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के लोकल नेताओं की बात हो सकती है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी छवि खराब हुई है। और इसका नतीजा अरविंद केजरीवाल, सारे लोग हैं जो रोज सुबह उठ जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे बड़े बड़े आरोप लगाते थे, अब क्या कहेंगे ये लोग अब धाराशायी होने वाले हैं। क्योंकि अब लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में इन नेताओं के बुरे दिन शुरू होंगे। और विधानसभा में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को मिले है बुस्टअप है ये, इसलिए क्योंकि 15 सालों के बाद अगर थोड़े मार्जिन से हार होती है तो उसको हार नहीं कह सकते। लेकिन बड़े बड़े नेताओं को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों ने आईना दिखाया है कि तुम प्रचार में आए तो तुम्हारे कैंडिडेट को हरा देंगे,
क्योंकि तुम भ्रष्ट हो, अविश्वसनीय हो और तुमने जो वादे किए हैं वो अभी तक पूरा नहीं किया। इसलिए सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना या फिर सौरभ भारद्वाज, ये सारे के लिए एक संकेत है कि अब फिर से ये विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे और यही अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने वाला है। चलिए एक बार फिर से जाते जाते जरा सीटों का आंकड़ा अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी की बात करें तो 103 सीटें, आम आदमी पार्टी 134, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर बड़ी खबर यही है कि दिल्ली एमसीडी हुई अरविंद केजरीवाल की, एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत बताई जा रही है। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ खुद मौजूद हैं, 3 बजे दफ्तर जाएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। जश्न का पूरा माहौल वैसे भी नजर आ रहा है, पर जश्न से पहले उनके मन में कैसे लड्डू फूट रहे हैं उस पे भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अब फाइनली तो आपको मैं मुबारकबाद दे ही देती हूँ, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कोई फाइनल राउंड की काउंटिंग नहीं, कुछ नहीं भाई, ले लीजिए आप एमसीडी को भी। आप कैसे एमसीडी चलाएंगे वो आप जाने, आपका काम जाने। फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ जी। मेरे को सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी, गंदे गंदे अपशब्द कहे मुझे, और आज वही लोग मुझे क्या कह रहे हैं, वाह 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 क्या कर गया खेला, क्या कर गया खेला। ओहो, किसने कहा है? अब मैं ये बताना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन अब मैंने एक नारा और सोच रहा था मैं बैठे बैठे कि भाई दिल्ली में कूड़ा फ्री, मतलब दिल्ली को कूड़ा फ्री नहीं करूँगा, दिल्ली को कूड़ा फ्री। जैसे मेरा राय है कि भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, उस तरीके से कूड़ा फ्री। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कितनी मेहनत लगती है ना कहाँ कहाँ से कूड़ा मंगवा करके डलवाने में, कितनी मेहनत लगती है पराली वहाँ जलवाने में और एग्जॉस्ट से यहाँ फेंकवाने में, मतलब कितनी मेहनत लगती है कि लोगों को खुल्ल करवाने में और अपनी एक्सपायरी डेट की जो दवाइयाँ बिकवाने में कितनी मेहनत लगती है एक आदमी को कि भाई हाँ भाई ऐसा है, उनके पहुँच गए हैं, अच्छा उनके नहीं पहुँचे हैं, अच्छा इधर आ गए हैं, अच्छा उधर रह गए हैं। कितनी मेहनत लगती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ पूजा जी। और ये मेरी मेहनत का फल है, मेरे पापा का आशीर्वाद है। मेरे पापा का भी आपने कमेंट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मैंने कहा पिताजी मैं तो जी रहा हूँ, मैं बाकी को किसी को जीने नहीं दे रहा, पर वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट टॉक ऑल टुगेदर। लेकिन जो जो मेरी तरफ चीज़ें आई, जो जो मेरे को सौंपी गई चीज़ें, दिल्ली सौंपी गई, दिल्ली को देखिए मैंने बोला था कि मैं पेरिस बना दूंगा, लेकिन कब तक बनाऊंगा ये मैंने नहीं बोला था। है मेरे को दिल्ली ने अब एमसीडी दिए ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि असली कूड़ा क्या होता है, नहीं मतलब असली कूड़े को हटाना क्या होता है। ये कभी कभी सच भी निकल जाता है ना मुझसे। हाँ, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं। 3 बजे मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आप लोग मेरा ख्याल रखिए। 3 बजे आप भी वो खालिस्तानी वाला झंडा, येलो एंड ब्लू कॉम्बिनेशन वाला लेके निकलेंगे क्या? मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आती, आप एकदम तो ना हलवा खिला करके उसमें नमक डाल देती हो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं अच्छा भला कर रहा हूँ, मैं अच्छा भला काम कर रहा हूँ, अच्छा भला जीत रहा हूँ। ये पार्टी दफ्तर के बाहर ऐसे ही बलून्स नजर आ रहे हैं, उसमें लिखा है आम आदमी पार्टी, झंडे में भी लिखा है आम आदमी पार्टी, और रंग जो आपने चूज किया है किसी ने सजेस्ट किया था या आपका इस रंग से प्रेम हो गया है बहुत ज्यादा? पंजाब से लड़का आया ना, वही लेकर के आया, वहाँ बचे हुए थे वो सारे ले आया। और मैंने कहा क्या कर रहा भाई, अभी फ़ोन किया थोड़ी देर पहले, कह रहा जी पाजी वही फुला रहा हूँ, मैं वही फुला रहा है। उसने तो मुझे फुला कर इतना बड़ा कर दिया है। मैंने कहा तू फुलाता रहे और लगाता रहे, तो उसी ने सजाया जी मेरा ऑफिस। आपके हाथ में आज वो बलून और झंडा नजर आएगा, हाँ या ना? ये थोड़ा गेस वर्क है, आप 3 बजे खुद ही देखिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बिना चाटे, बिना इंक, बिना मिर्ची पाउडर यहाँ पे बिठाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे फिर मैं कपड़े बदल के आऊँगा और आप लोगों का प्रेम पाऊंगा। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी। लेकिन बीजेपी ने आपको बहुत टक्कर दी है, इस पे कुछ कहेंगे? आप तो डर रहे हैं अभी से ही। बीजेपी का नाम ही ऐसा है ना कि मैं डर जाता हूँ। देखिए जी ऐसा है, टक्कर का कुछ वो नहीं है। टक्कर तो 100 सीटें भी आप कह रहे थे नहीं आएगी, 50 में सिमट जाएगी। आपने देखा है, आंकड़े देख रहे हैं आप? सुबह से आंकड़े ही देख रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ। अच्छे वाले पैसे खिला दिए उन लोगों को जिन्होंने कल आंकड़ों से मेरी आंखों के अंदर मेरे को भ्रमित कर दिया, दूसरा चश्मा पहनवा दिया उन लोगों ने। अच्छा वाला वही वाली बात थी। मैं तो सोच रहा था कि 70 के करीब मैं खींच जाऊंगा और उसके बाद मजा आ जाएगा दिल्ली के अंदर। और जहाँ आप देखिए पूजा जी, जहाँ पे मेरे बंदे हैं। लेकिन हाँ, मैं उसी पे आना चाह रही थी। आपके मनीष सिसोदिया के इलाके आतिशी, ये जो आपके सगे संबंधी हैं, आपके इतने खास मित्र हैं, ये लोग रोज टीवी पे आते थे, आम आदमी पार्टी के समर्थन में बड़े बड़े बयान देते थे, बड़े नेता हैं आपके, बड़े कार्यकर्ता हैं। ये लोगों के इलाके में ही आप हार रहे हैं, मतलब बीजेपी जीत गई। आतिशी को तो मैंने बोला था कि तू देखती है, तू बात वहाँ कर रही होती है। मैंने कहा तू देख तो सीधा ले, कहाँ देख रही होती है। आपने देखा कभी आतिशी को?
मतलब मैंने उसको बोला 3-4 बारी, मैंने कहा तुम सीधी क्यों नहीं देखती हो भाई? बोलते नहीं मैं तो सीधा ही देख रही हूँ अरविंद जी, देखो मनीष जी वहाँ खड़े हुए हैं। मैंने कहा तुम मनीष जी को देख रही हो, मुझे देख रही हो? तो उसका विजन खुद का क्लियर नहीं है, तो इस वजह से जनता का विजन उसकी तरफ से क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लगा ना, देखिए बीजेपी की जीत मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मनीष सिसोदिया वहां से दिक्कत हो गई। लेकिन ये शर्म की बात होनी, लेकिन ये तो बहुत शर्म की बात है ना। हाँ नहीं, ये शर्म की बात तो है, ये मैं आपकी बात मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप वो बोलते ना कि मेरे जश्न में भी थोड़ा सा फीकापन रह गया, वही वाली बात है जी। ये तो थोड़ा सा फीकापन ये रह गया कि अगर देखो 70 आ जाती ना, तो मैं मतलब चौड़ा हो करके खुद ही लगाता पीले और नीले वाले जो झंडे हैं ना। भगवत मान कह रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, शराब दिखी है तो वही बिकी है, मतलब कहना क्या चाहते हैं? इस तरह के बयान, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरे मैं बताऊँ, अब मैं क्या बताऊँ आपको, वो थोड़ा ज़्यादा हो गई होगी उसको, वरना वो ये है कि मैंने कहा भाई देखो पंजाब में दिखी तो बिकी ना, और बिकने के बाद तू आ गया, मतलब तेरे को हमने वहाँ पे प्लांट कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मुंह खोल के धेते करते रहोगे। ठीक है, तुम इतनी दूर से आए हो, बैठो टेको, वहाँ पे बात करो, अपना अच्छी बातें बोलो, लोगों को अच्छी बातें बोलो, प्रेस को अच्छी बातें बोलो। पता नहीं क्या कहते, बोलना आता नहीं, आकर के अपना खड़े हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं जी, देखिए मुद्दा इस समय सिर्फ एक ही है। अरे मुद्दा ये भी है कि आपके चहेते आतिशी और जितने भी आपके क्लोज में हैं, जो लोग, जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, आपके बड़े बड़े कार्यकर्ता, वो लोग हार रहे हैं, उनकी सीटें हार रही हैं। मतलब ये तो बहुत शर्म की बात है। मैंने तो अजी अब अल्टीमेटम दे दिया, 3 बजे और दे दूंगा कि जहाँ जहाँ काम नहीं होगा वो बंदा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो आपको पता ही है शुरू से इस तरीके का बंदा हूँ, जो काम करेगा मेरे से जुड़ा रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसके ऐसी जगह ला दूंगा कि रात को बैठने उठने में दिक्कत होगी उसको। तो मैंने तो साफ बोल दिया, मैंने कहा काम करोगे यहाँ पे रहोगे, नहीं करोगे गो टू हेल। तो काम किसी सीट पे नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कोई बचेगा फिर। अब देखते हैं जी, वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे को एकदम से ना मेरे मुंह के अंदर टेस्ट आ रहा है लड्डुओं का, कचौड़ियों का। ओए 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 ओए, आप मुझे वो टेस्ट से ना महरूम मत रहने दीजिए, और बस 3 बजे तक का इंतजार कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आई विल बी बैक।